बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमरीन फ़राइज़ में सवाल है। ये सवाल हमारे एक दोस्त भी हैं, मेरे खैर ख़्वाह भी हैं और मुफ्ती साहब भी हैं। ये उनकी तरफ से किसी का सवाल है। सवाल क्या है कि एक खातून का इंतकाल हुआ और वारिसीन में शौहर है, दो बेटी है, माँ है, बाप है और कुल तरका 1 लाख रुपए है। चलिए आज हम इस तमरीन को बनाते हैं, इस मसले को बनाते हैं। मैं सबसे पहले मैयत लिख देता हूँ। मैयत का नाम मिसाल के तौर पर जाहिदा लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि खातून का इंतकाल हुआ है। वारिसीन में सबसे पहले शौहर है, उसके बाद दो बेटी है, उसके बाद माँ है, उसके बाद बाप। तो अब मतलब ये हुआ कि जाहिदा खातून का इंतकाल हुआ, वारिसीन में शौहर, दो बेटी, माँ और बाप। इन तमाम वारिसीन को छोड़ करके जाहिदा इंतकाल करी है और जाहिदा का कुल तरका कितना, 1 लाख रुपये। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 1 लाख में कुल 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 1 5। कुल तरका आपका 1 लाख हो गया। ये काही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख। चलिए ये तरका हो गया आपका 1 लाख रुपए तरका। मसला फिर से समझिए। जाहिदा का इंतकाल हुआ, वारिसीन में शौहर है, दो बेटी है, माँ है, बाप है और कुल तरका 1 लाख रुपए है। आइए मसला बनाते हैं। तो शौहर को क्या मिलेगा? तो शौहर को रुबू मिलेगा, इसलिए कि शौहर की दो हालतें हैं। नंबर 1 निस्फ, नंबर 2 रुबू। जब शौहर के साथ वारिसीन में कोई औलाद ना हो, इस सूरत में शौहर को निस्फ मिलता है। और अगर वारिसीन में शौहर के साथ कोई भी औलाद हो तो शौहर को रुबू मिलता है। यहाँ पर वारिसीन में दो बेटी मौजूद है, इसलिए शौहर को रुबू मिलेगा। ये मैंने रुबू लिख दिया। दो बेटी सुलुसान। माँ, तो माँ के अहवाल में आपने ये बात पढ़ा भी होगा कि जब माँ के साथ कोई औलाद हो तो इस सूरत में माँ को सुदुस मिलता है। चलिए इसलिए हमने सुदुस दे दिया माँ को। बाप को क्या मिलेगा भाई? बाप को जबकि फुरुए मुन्नस यानी मुअन्नस औलाद हो, इस सूरत में बाप को सुदुस मिलता है और साथ में बाप असबा भी बनता है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, सुदुस माँ असबा। चलिए देखिए, शोहर को रुबू मिला है, इधर दो बेटी है सुलुसान, माँ सुदुस, बाप सुदुस, माँ असबा। अब मसले की तखरीज करते हैं। मसला कितने से बनेगा? तो मसला बनेगा, आप कायदा समझिए कि अगर रुबू का इख्तिलात, ये नौ अव्वल का रुबू है, रुबू का इख्तिलात नौ सानी, ये जो मैं नौ अव्वल नौ सानी बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप मेरा दरस सिराजी वहाँ जाइए और वहाँ जाकर के शरीयत में मुकर्ररा कुल सिहाम कितने हैं, इस सबक के उन्वान के तहत मैं बहुत तफसील से समझाया हूँ कि मसले की तखरीज कैसे करते हैं, मसला कैसे बनाते हैं और मसले के ऊपर जो ये नंबर आता है उसी को मसले की तखरीज करना कहते हैं। ये सब कैसे होता है, कब 8 से बनेगा, 12 से बनेगा, ये सब मैं वहाँ पर समझाया हूँ कवायद तखरीज में। अब याद आ गया मुझे, दरस सिराजी में जो सबक का उन्वान है कवायद तखरीज, तो उस सबक में मैं ये बात अच्छी तरह से समझाया हूँ। आप वहाँ से भी जाकर के इसको अच्छी तरह से समझ लें। चलिए तो अब ये हम मसले की तखरीज करते हैं। तो अब देखिए, रुबू का इख्तिलात सुलुसान से हुआ है, सुदुस से हुआ। तो रुबू और नौ अव्वल का रुबू है और इसका इख्तिलात नौ सानी के सुलुसान सुदुस से है। तो अब कवायद तखरीज में ये बात वहाँ पर आप समझ लेंगे या समझे हुए होंगे कि जब रुबू का इख्तिलात सुलुसान सुलुस सुदुस किसी से भी हो, इस सूरत में मसला बनेगा आपका 12 से। चलिए मैं यहाँ पर मसला बनाता हूँ 12 से। चलिए मसला 12 से बन गया। अब जब मसला 12 से बना तो 12 का रुबू कितना? 4 का पहाड़ा चलाइए, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, ये निकला। 12 का रुबू 3 निकला। भाई सुलुसान 12 से कितना निकले? तो 3 का पहाड़ा चलाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्यानो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी 4 मरतबा में इसके बराबर हो रहा है। यहाँ पर 2 सुलुस है यानी 8। अच्छा सुदुस, 12 का सुदुस कितना है? 6 एकम 6 दूनी 12, 2 आएगा। यहाँ भी सुदुस है, 12 का सुदुस वही 2 आएगा। अब एक बार गिनती कीजिए तो असल मसला है 12, मसले की तखरीज 12 से हुई है। और देखिए यहाँ पर ये 8 और 2 कितने हुए? 8 और 2 10 और यहाँ पर 2 12 और यहाँ पर 3 15 हो गए। और मसले की तखरीज 12 से हुई है और यहाँ पर कुल सियाम कितने हो जा रहे हैं? 15 हो रहे हैं। तो अब ये पर मसला आइला बन गया। ये
15। मसला आइला बन गया। उसके बाद एक बार गौर करते हैं, क्या किसी फरीक में कसर वाक़ हो रहा है? तो आप देखिए कि सिहाम 3 है और एक ही अदद रूस है, लिहाजा कोई कसर नहीं। यहाँ भी कहीं पर कोई कसर नहीं। अलबत्ता यहाँ पर कसर हो रहा है कि 2 बेटी है और सिहाम उसके 8 हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कसर भी नहीं, बल्कि दोनों में तदाखुल की निस्बत है और अदद सिहाम बड़ा है, अदद रूस छोटा है। तो अब 2 लेने वाले और 8 सिहाम है, इसका मतलब 4-4 करके मिल जाएंगे, तो बहुत बड़ा कसर भी नहीं है, इसलिए इस पर अब मजीद तवज्जो नहीं दी जाएगी। मसला आपका गोया के मुकम्मल बन गया है। अब एक काम रह गया है, वो काम ये है कि हर वारिस को उनका तरका दे देना। हर वारिस को हमने सिहाम तो दे दिया, शोहर का सिहाम 3 आया, 2 बेटियों का सिहाम 8 आया, माँ का सिहाम 2 आया, बाप का सिहाम 2 आया। अब तरका मुझे देना है, तो अब तरका हम कैसे देंगे? तो अब आप देखिए, तरका देने का तरीका ये है, मोबाइल के ज़रिए से या अगर आपके पास कैलकुलेटर है उसके ज़रिए से तरका देने का तरीका ये है कि मुझे रुबू निकालना है, 1 लाख का इसका तरका निकालना सबसे पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब तरका निकालने का तरीका है कि इस 1 लाख को 3 में ज़रब दे दीजिए। देखिए, इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसको 3 में ज़रब दे देना है। 3 में ज़रब दे दिए, फिर इसको असल मसला या मसला आइला है, लिहाजा यही औल जो नंबर है यही उसका असल मसला हो गया। तो औल जो इसका नंबर है 15, उससे तकसीम कर देना। चलिए हम उससे तकसीम कर देते हैं 3 को, ये 15 से तकसीम कर दिए तो 20,000 नतीजा निकल आया। ये देखिए 20,000, 20,000 रुपये। उसके बाद अब हम 2 बेटी का तरका निकालते हैं। तो 8 को ज़रब देंगे या फिर 1 लाख को हम ज़रब दे देंगे 8 में। चलिए ये 8 में ज़रब दे दिए, 15 से तकसीम कर देंगे। चलिए 15 से हम तकसीम कर देते हैं, कितना आया? 53,333। ये देखिए, थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, जगह कम है। 53,333। उसके बाद अब हम इसका हिस्सा निकाल लेते हैं, सुदुस का। एक लाख को ज़रब देते हैं 2 से। चलिए 2 में ज़रब दे दिया, तकसीम कर दिया 15 से, कितना? 13,333। यहाँ पर भी वही आएगा, चूंकि इसका भी सुदूस है। देखिए 13,333। अब एक बार हम ये मालूम करते हैं कि 1 लाख रुपए छोड़ करके जाहिदा इंतकाल की है, तो क्या ये 1 लाख रुपए अगर हम कुल ये करते हैं मजमुआ 1 लाख होता कि नहीं होता है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि हमारा मसला सही बना या नहीं बना। तो देखिए यहाँ 20,000 रुपये हैं, 20,000। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 53,333। ये 53,333। फिर उसके बाद यहाँ कितना है? 13,333। ये 13,333। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना? यहाँ पर भी वही 13,333, 13,000। तो देखिए नतीजा आया 99,999, यानी 1 रुपये कम 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कैलकुलेटर में या मोबाइल में अगर आप तरका तकसीम करेंगे तो 1 रुपये का मसला रह ही जाएगा। तो बहरकैफ हिसाब बिल्कुल बराबर आ रहा है, 99,999, यानी 1 रुपये कम 1 लाख रुपए। तो हिसाब ये बिल्कुल बराबर है। अब पूरे मसले को इस तरह से समझिए कि जाहिदा का इंतकाल हुआ, वारिसिन में शोहर है, 2 बेटी है, माँ है, बाप है, कुल तरका है 1 लाख रुपए। तो अब हम कहेंगे कि मरहुमा जाहिदा की कुल जायदात मनकुला व गैर मनकुला बाद अदाए हुकूक़ मुतक़द्दिमा, यानी तजहीज़ व तकफ़ीन, क़ज़ाए दयून और तनफ़ीज़ वसीयत बिसुलुसिल माल और अदम मवाने इर्स, इन तमाम चीज़ों के बाद कुल तरका 1 लाख रुपए में से शोहर को 20,000 रुपये मिलेंगे और 2 बेटियों को 53,333। 53,333। अब इनको 2 में तकसीम कर देंगे तो एक का आएगा, वो कितना आएगा? मैंने कापी में बना के रख रखा, 26,666 रुपये।
और माँ को 13,333 रुपये, बाप को भी 13,333 रुपये। तो ये 1 लाख रुपए का आपका हिसाब मुकम्मल हुआ और 1 लाख रुपए बराबर जिसको जितना मिलना चाहिए अजरूए शरा वो पूरा मिल रहा है। एक बार फिर से मसले को समझ लीजिए कि जाहिदा का इंतकाल हुआ, वारिसिन में शोहर है, 2 बेटी है, माँ है, बाप है। लिहाजा 1 लाख रुपए तरका में से 20,000 रुपये शोहर को, 53,333 रुपये दोनों बेटियों को और 13,333 रुपये माँ को, 13,333 रुपये बाप को शरअन दिए जाएंगे। मसला मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और आखिर में एक दरख्वास्त ये कि जिन हजरात ने सवाल भेजा है अभी उनका जवाब नहीं आया है, तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि आप मज़ीद इंतज़ार करें, चूँकि मसरूफ़ियत वग़ैरह है तो थोड़ा सा वक्त लग ही जाता है और ताख़िर हो ही जाती है। तो आप लोग अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।